आप देख रहे हैं JQT7 में आपका दोस्त मोहम्मद रफी। आए दिन चाहे कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी लोहाई मल्हार की हो, बंजल बटवाल की हो, बिलावर की हो, आए दिन गरीबों के साथ कोई ना कोई खिलवाड़ जो है दिन ब दिन होता ही रहता है। तो इसी मुद्दे पे हम आज बात करने के लिए जा रहे हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइबर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आज हम बात करने जा रहे हैं JQT7 के माध्यम से। आज का जो मुद्दा है खास बात आवाम के साथ, खास बात आवाम के साथ, इसी मुद्दे पे हम बात करने के लिए जा रहे हैं एक शख्स से। तो इन्हीं से हम नाम जान सकते हैं और इसी से हम पूछते हैं कि आपका गांव कौन सा है और आपका वार्ड नंबर कहाँ का है और आपके इलाका कौन सा है। तो सबसे पहले JQT7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? सर नमस्कार। सबसे पहले मेरा नाम गुलशन सिंह है, तहसील बिलावर, डिस्ट्रिक्ट कठुआ, ब्लॉक डुगैन और पंचायत दन्नूपुर से बिलोंग करता हूँ। पहली बात तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारी गरीब आवाम की बात को सुनने की जहमत उठाई। जी जी तो सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें अपने पास टाइम दिया, आपने टाइम निकाला और हमने भी टाइम निकाल के आपके पास आए और आपकी जो समस्याएं हैं, क्योंकि आए दिन चाहे वो डुगैन का इलाका हो, बिलावर का इलाका हो, बनी का इलाका हो, जो पहाड़ी एरिया हैं दूर दराज के अंदर, मतलब ऐसी लोगों की समस्याएं हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन तक कोई आवाज जो है उसको दबोच के रखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन तक जो आवाज है उसको नहीं पहुंचाते हैं। तो सर पहली बात तो पहुंचने ही नहीं देना चाहते हमारी आवाज को एडमिनिस्ट्रेशन तक, पर जो पहुंचाते भी हैं उनको जो हमारे आला अधिकारी जैसे सरपंच हो गए, ये सब लोग दबा के रखना चाहते हैं। ये सोचते हैं हमारी आवाज कोई पहुंचे ही ना हमारे कोई मसले सॉर्ट आउट हो। और हम बात करूंगा सबसे पहले मैं ब्लॉक डुगैन में इशू तो बहुत सारे हैं, लेकिन पंचायत दन्नूपुर एक ऐसी पंचायत है जो शायद मेरे को लगता है सबसे पिछड़ी हुई पंचायत है आज के टाइम में, जो ब्लॉक डुगैन में ना वहाँ पे रोड फैसिलिटी है कि हाँ हमारी पंचायत दन्नूपुर में आधे रोड है, ठीक है, आधी पंचायत में है, लेकिन जो आधी वार्ड है वहाँ पे जैसे 2 वार्ड नंबर 1, 2, 3 वहाँ पे रोड की फैसिलिटी है नहीं है। जी पहले तो ट्रैक्टर रोड भी नहीं था, हमारे लोगों ने बहुत मेहनत करके बेचारों ने कड़ेतर तक था पहले, जी ठीक है। कड़ेतर से आगे लोगों ने सोचा कि चल हम लोग कम से कम ट्रैक्टर रोड तो उसको बनाए कि ट्रैक्टर रोड हमारे घर तक पहुंचे। जी लोगों ने बात की सबसे, सरपंच से, BDO साहब से, सबसे कि हाँ ब्लॉक वालों से कि हमें ट्रैक्टर रोड की कम से कम ट्रैक्टर रोड के लिए पैसा दिए जाए। जी ठीक है ट्रैक्टर रोड, लेकिन ट्रैक्टर रोड क्या होता है, ट्रैक्टर रोड 30 है वहां से हमारा वार्ड नंबर 2 का, ठीक है, मतलब 30 है, वहां से ट्रैक्टर रोड हमारे घर से कोई 3 किलोमीटर है, 3.5 किलोमीटर। वहां से हमारे लोगों ने हाथ से बनाया, जबकि हमारे गवर्नमेंट तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है, ठीक है, कि हाँ हमने घर घर रोड दिया है, हमने घर घर डेवलपमेंट की है, हमने ये काम करवा दी है, हमने स्मार्ट सिटियां बना दी। जबकि स्मार्ट सिटी बनानी है तो गांव को क्या कर रहे हैं, गांव को बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि स्मार्ट अगर सिटी बनती है तो गांव में भी तो लोग ही रहते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि सरकार को वोट खाली सिटी के लोग ही कर रहे हैं, गाँव के लोग भी तो कर रहे हैं। लेकिन ट्रैक्टर रोड की बात आती है, ट्रैक्टर हमारे लोगों ने 3-4 किलोमीटर उसको ठड़वाल तक, 30 से ठड़वाल तक जो था वो हाथ से बनाया, ठीक है। उसकी पेमेंट ना तो सरपंच करता है ना कोई, सरपंच ने अपने जो अपना वार्ड है वहाँ पे मेन रोड भी, वहाँ पे कोड़ियां है, वहाँ परोली टू कोड़ियां रोड है, ठीक है, वहाँ से मेन रोड है PMGSY का, वहाँ पे जहाँ लास्ट स्टॉप है कोड़ियां वहीं पे ट्रैक्टर रोड बनाया हुआ, और उसको ट्रैक्टर रोड भी वहीं से और मेन रोड भी वहीं से है। वहाँ के लिए उसकी पेमेंट हो जाती है एक सरपंच की, और एक सरपंच की पेमेंट उन लोगों के लिए नहीं होती जिन लोगों ने 3 मंथ उसको हाथ से ट्रैक्टर रोड को बनाया हुआ है। उन लोगों को नहीं देखना चाहते क्योंकि शायद वो सोचते हैं कि हाँ सब कुछ घर ही हो। उसके बाद मैं कहूंगा हमारे वहाँ पे टूरिज्म के अंदर एक शेड आया था, ठीक है, टूरिज्म के अंदर शेड आया था कि हम सोचते थे वहाँ पे जहाँ पे एक खूबसूरत जगह हो वहाँ पे बने ताकि लोग वहाँ पे जाएं। वहाँ पे हमारे वार्ड नंबर 2 में लास्ट में एक देवी मंदिर है वहाँ पे, ठीक है, हम लोग चाहते थे, सारी पंचायत भी वहीं पे चाहती थी कि वहीं पे बने, लेकिन सरपंच साहब को पता नहीं क्या बेनिफिट था, सरपंच साहब ने अपने घर के साथ में तुंद नाम है जगह का, वहाँ पे उसको बना दिया। वहाँ पे कोई बंदा तो दूर की बात, शायद मुझे लगता है माल मवेशी वहाँ पे नहीं जाते जहाँ पे उन्होंने बनाया हुआ है। लेकिन जहाँ पे हमारी बात हुई थी वहाँ पे एक मंदिर है, ठीक है, तो वहाँ पे अगर मंदिर के साथ में बनता लोगों को बेनिफिट होता, कम से बारिश पानी कुछ भी होता वहाँ पे लोग बैठते जाके, लेकिन वहाँ पे नहीं बनाया। सरपंच साहब शायद सारा कुछ घर को ही लेना चाहते हैं या फिर अपने घर के ही साथ बनाना चाहते हैं। फिर मैं कहूँगा वहाँ पे वाटर की टंकी आई थी, ठीक है, सरपंच साहब बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। मैं कल सुन रहा था उनकी बातें कि मैंने इतना फंड लगा दिया, मैंने उतना फंड लगा दिया। परोली वार्ड में 2 टंकियां बनी है वाटर टैंक सर, ठीक है। मैं वो जय साहब से पूछना चाहता हूँ कि जय साहब वो कैसे पास होगी टंकियां? उसमें से मैं खुद देख के बता दूंगा आपके पास, मैं शायद पिक्स भी भेज दूंगा। ऐसी टंकियों की इतनी बुरी हालत है कि उन टंकियों में जब वो बनी थी तो पास होने से पहले उसमें पानी तक नहीं रुकता।
जी ठीक है, पानी पहले से लीकेज कर रहा है, फिर वो टंकियों उनकी पेमेंट कैसे होगी? जी उन टंकियों की पेमेंट जी साहब, आप हमें बताइए, आप भी पूछिएगा सर कि हाँ ऐसी ऐसी टंकी अगर ऐसे ही वाटर टैंक होते हैं तो फिर तो लोग घर में 4-4 ईंटें लगाएंगे और उसके ऊपर आरसीसी वगैरह कुछ नहीं भरेंगे नीचे, जी तो उसके ऊपर उसको टंकी को खड़ा कर देंगे। वो कौन सी वाटर टैंक हुई, जबकि उसकी बुनियादी ही स्ट्रांग नहीं है। वो एक साल तो क्या सर, जब उसमें पानी आया तो वो पानी सारा बाहर निकल गया। जी ऐसी टंकियां बना रहे हैं ब्लॉक वाले। तो मुझे उसके सरपंच साहब बोलते हैं डेवलपमेंट की बात करते हैं। फिर कल कुछ बात कर रहे थे, वो मैंने उनकी एक वीडियो वायरल हो रही थी, विजय सिंह सरपंच जो है, जी ठीक है, मैंने आप ही के चैनल से सुनी, तो मैं सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे मैंने एक आंगनवाड़ी सेंटर दिया। सर पहली बात तो मुझे लगता है कि वहाँ के जो आंगनवाड़ी सेंटर की वहाँ पे हेल्पर थी, जी उन्होंने भी जमीन के लिए कहा था कि हमारी जमीन में बन सकता है सेंटर, जी ठीक है, वहाँ पे उन्होंने, लेकिन आपने वहाँ पे नहीं बनाया। मुझे नहीं पता आपका पर्सनल बेनिफिट क्या था कि आपने वहाँ पे नहीं बनाया, जी ठीक है, आपने आपके खास बंदे के घर में बना दिया, जी ठीक है। फिर उस जमीन की ना तो आप नकल लेते हो, ना तो आपको पता है उस जमीन का ओनर कौन है, जी ठीक है। उस जमीन के ओनर से एक बार पूछा नहीं जाता कि हाँ भाई हम कुछ शेड बना रहे हैं, इसका मतलब तो सरपंच साहब तानाशाह है, ठीक है, क्योंकि जमीन किसी की है, वो इलीगल कब्जा करना चाहते हैं जमीनों पे। तो सरपंच साहब को मैं सोचता हूँ कि शायद सरपंच जी छोड़ के तो यही तानाशाह वाला काम करना चाहिए, जी क्योंकि अगर जमीन हमारी है सर, ठीक है, हमने नकल दी हुई है, हमने कोर्ट लगवाया सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से, सॉरी, ठीक है, जी हमारा से लगा हाई कोर्ट से, हमने प्रोसेस को फॉलो किया है, अंडर लॉ हमने सब कुछ किया है, जी ठीक है। अगर सरपंच क्या साहब कहते हैं कि शरारती तत्व है, तो अगर लॉ का इस्तेमाल करना है या फिर लॉ का यूज करना अगर शरारती तत्व है, तो मैं कहता हूँ आप भी कीजिए, जी क्योंकि अगर लॉ ही नहीं, आप क्यों नहीं फॉलो कर रहे हो उस प्रोसेस को? आप कैसे लोगों के घर में जाके लोगों की लड़ाइयां दिलवा रहे हो? जी उसके बाद कहते हो शरारती तत्व हम नहीं, फिर तो आप हुए। मेरा तो सामने मानना है सर, आप एक समझदार व्यक्ति हो, आप आए दिन ऐसी न्यूज देखते भी होंगे, जी जबकि जमीन जो है वो हमारे नाम पे है, और आप कोई दूसरा आके बगैर पूछे आपकी जमीन पे कैसे घर बना सकता है या शेड बना सकता है सर? जी मैं पूछना चाहूंगा इनसे भी, वो हमने सेल लगवाया, वो हमारे पास कॉपी भी है उसकी, जी ठीक है, और कोर्ट से हमने वही लगाया। ये कहते हैं कि शरारती तत्व है, आपको भी तो पता होना चाहिए आप किसकी जमीन पे कर रहे हो, इसके तो उनके ऊपर केस होना चाहिए पहली बात कि हाँ ये कैसे किसी की जमीन पे कब्जा करवा रहे हो, लोगों के घर में जाके लड़ाइयां दिलवा रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको गुलशन जी आपको रोक रहा हूँ कि यहाँ जब आपके जमीन में वो जो आंगनवाड़ी सेंटर बनाया गया है, क्या आपको उस सरपंच ने उन्होंने जो ब्लॉक के अधिकारी थे, ये कब की बात है, कितने सालों की बात है, ये कब बनाया गया है? पिछले साल की बात है सर। जी और जब हमने इनको पूछा भी था तो इन्होंने कहा नहीं जी हम लोग तो अपना पर्सनल वो बना रहे हैं, शेड बना रहे हैं, जी हमारा पर्सनल शेड है। जब हमें पता चला तो हमने ब्लॉक वालों से भी बात की थी कि कैसे बन रहा है, क्या है क्या नहीं है, जी तो उन्होंने जब जवाब नहीं दिया तो हमारे पास शायद वो लोग सब सरपंच की ही सुनना चाहते हैं। जी लेकिन उसके बाद जब ये सब नहीं फॉलो हुआ, अब हमने फिर उसके बाद हमारा एक ही प्रोसेस बचता था लास्ट में कोर्ट का, जी क्योंकि जब हमारी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सुनना चाहती या फिर हमारे ब्लॉक वाले नहीं या फिर सरपंच ऐसे काम कर रहे हैं, तो हमारे पास लीगली फिर वही बचता है कि हम लोग कोर्ट का जो प्रोसेस है उसको फॉलो करें और प्रोसेस उसके थ्रू चलें, जी ठीक है। तो हमने कोर्ट के थ्रू लिया, हमारे पास स्टे है उस बात का। तो यहाँ पे मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि जिस टाइम वहाँ पे जो ट्रैक्टर रोड की आप बात कर रहे हैं, जो ट्रैक्टर रोड जो है वो लोगों ने बनाया और सरपंच ने कहा कि कुछ अधिकारी जो हैं उन्होंने कहा कि वहाँ पे जंगलात वालों का कोई इश्यू था, और आप इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी सर, पहली बात तो जंगलात वालों का इशू हाँ होता है, हम भी मानते हैं इस बात को इशू होता है, लेकिन अगर बात की जाए, अगर एक सरपंच चाहे तो क्या नहीं हो सकता सर। जी पहली बात तो मैं मानता हूँ कि हाँ ठीक है, अगर उनके लिए फॉरेस्ट था, हमारे लिए भी तो फॉरेस्ट था जी, लेकिन हम लोगों ने बात की कि हाथ से बनाना। सर फॉरेस्ट वाले भी हमें भी, वो भी इंसान है, उनको भी पता है, वो भी समझते हैं बंदे की फीलिंग्स के। हाँ बंदे अगर पैदल बेचारों के पास ट्रैक्टर कणक फसल खराब होती है तो अगर इनको ट्रैक्टर थोड़ा सा निकालने देंगे, पेड़ हमने कोई नुकसान नहीं किया, जी हमने कुछ नुकसान किया नहीं, लेकिन उन्होंने हमारी बात को समझ के ठीक है उन्होंने ट्रैक्टर हमें बनाने दिया, ठीक है, क्योंकि हमने लोगों की जमीनों से निकाला या कहीं से भी निकाल के लेके आए और हमने घर तक पहुंचाया, जबकि सरपंच साहब कहते कि बना ही नहीं। अगर बना कैसे नहीं, जबकि हमारे ठड़वाल तक ट्रैक्टर आता है तो उसकी पेमेंट क्यों नहीं दे रहे? जी या तो वो यही चाहते हैं कि हाँ हमें पेमेंट देनी ही नहीं है। मुझे ये समझ नहीं आती सरपंच साहब को पर्सनल रंजिश में क्या है, जबकि बात बात पे शरारती तत्व, उन्हें अपने ही लोग शरारती तत्व लगते हैं। मुझे लगता है कि हाँ आवाज उठाना अगर शरारती तत्व है तो हो सकता है हम आवाज उठाएंगे और बार बार उठाएंगे। अगर एक सरपंच के पास इतनी पावर है कि हाँ
सरपंच कुछ भी करवा सकता है, लोगों की जमीनों पे कब्जा करवा सकता है, तो हम लोग आवाज उठाएंगे, क्यों नहीं उठाएंगे। फिर मैं कहूंगा सर PMAY, ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना के तहत बहुत सारे नाम आए थे, ठीक है, हम भी खुश थे कि वो नाम आएंगे, सबके आएंगे। लेकिन जब हमारी लिस्ट में नाम आया, उसके बाद जब इंक्वायरी के लिए टीमें आई हमारी पंचायत में, जब सरपंच साहब के पास जाती हैं, वो भी शायद उन्हीं के घर पे जाना चाहते हैं, तो जब उनके पास टीमें आई, उन्होंने क्या किया, हमारी सरपंच साहब ने वो किया, हमारे नाम लिखवा इरिगेटेड लैंड, 20-20 एकड़ 25 एकड़ हमारी जमीन इरिगेटेड लैंड लिखी गई, जबकि वहाँ पे पानी पीने के लिए लोग 4-4 किलोमीटर से पानी पीने के लिए लाते हैं। और सरपंच इंक्वायरी में लिखवा देता है कि हाँ भाई, तो आपकी इरिगेटेड लैंड है। मुझे भी बताएं पंचायत धनुपुर में, क्या ब्लॉक डुगैन में इरिगेटेड लैंड मेरे को बता के आए, कहाँ से इरिगेटेड लैंड है, हम पंजाब में रहते हैं क्या सर? तो या फिर आप मुझे ये बताइए कि जो बात आपने वाटर टैंक की वो वाटर टैंक कितने बने हुए हैं और पानी उन पे क्यों नहीं सर? 2 वाटर टैंक है प्रोली में, उनमें पानी नहीं खड़ा होता, क्योंकि जब इन्होंने बनवाई थी टैंकियां तभी से उसमें पानी में लीकेज शुरू हो गया था, जब पहले दिन पानी छोड़ा था जी। लेकिन उसके बाद इन्होंने उसको पैच वगैरह लगा के थोड़ा बहुत अब शायद हो, लेकिन जब से अब आप चाहे तो आप वहाँ पे आके उसको देख सकते हो, उन टैंकियों को, उनकी हालत है कि वो ब्लॉक के अंदर बनी हुई है जी। उसको तो लगता है 50 साल की बनी हुई है ये टैंकियां, जबकि 1 साल में पुरानी टैंकियां हैं, इनकी इतनी बुरी हालत है टैंकियों की। तो अगर बीडीओ साहब आप भी तो एक बार जायजा ले लीजिए, पंचायत में राउंड मारिए, खाली पंचायत में आने से मैं नहीं मानता, पंचायत घर में आने से कुछ नहीं होगा, एक बार राउंड तो मारिए, काम क्या करवाए इन्होंने, जो काम करवाए उनको तो देखो एक बार। ऐसे कैसे कि हाँ एक जेई आके पास कर देता है, उसके बाद उन टैंकियों को कैसे, इनको पेमेंट कैसे होगी सर? बाकी लोगों को तो ये कहते हैं हम पेमेंट नहीं होने देंगे, हम ये नहीं होने देंगे, उसकी पेमेंट कैसे हो जाती है? क्योंकि सरपंच जो उसका ताया चाचा है सर, प्रेम सिंह वार्ड मेंबर है वहाँ का जी, ठीक है, पूरी पंचायत के ठेके उसको देके रखे हुए हैं जी, और जहाँ भी काम होगा वो करवाएगा, और जब बाकी वाले भी तो वार्ड मेंबर है, उनको दो, जिस वार्ड का होगा वही करवाएगा ना, वहाँ से उनको क्यों दिए गए? और वहाँ पे दिए गए तो सरपंच साहब को पर्सनल बेनिफिट होगा सर, इसी वजह से उन्होंने उसको ठेका दिया। और उसके बाद अगर है तो फिर प्रोसेस को उसको क्यों नहीं किया? आप खुद क्यों नहीं चेक करने गए, जबकि आपके घर के साथ में प्रोली वार्ड पड़ता है? तो और कौन इसके अलावा कौन सी समस्या है, जो खास समस्या जो है वहाँ पे आपके इलाके में? सर इस टाइम में सबसे बड़ी बात मैं सरपंच साहब से ही कहूंगा, सरपंच साहब की ही है। मैं बात कहूंगा सर, हमारे वहाँ पे एक यूथ जो होता है वो एक बैकबोन होती है पंचायत की, क्या पूरे देश की, पूरी कंट्री की, ठीक है। हमारे यहाँ पे आर्मी की रैली पर्ची आती है, कुछ दिन पहले की बात बताता हूँ, तो अभी कोई 1 महीने पहले की जस्ट, तो मेरे एक छोटे भाई हैं नीतीश जी, ठीक है, करेक्टर सर्टिफिकेट बनाना था, ठीक है, हम SUB साहब के पास गए बिलावर, उन्होंने साइन करके दिए, ठीक है, थाने में गए, उन्होंने साइन करके दिए, ठीक है जी। लास्ट में हमारे पास पंचायत बचती है धनुपुर में सरपंच विजय सिंह की, ठीक है, हम वहाँ पे जाते हैं, एक बार तो वो बोलते हैं कि मैं घर पे नहीं हूँ, घर पे गए, घर पे बोलते मैं नहीं हूँ, मैं नीचे आऊंगा तो मैं साइन करके दे दूंगा। दूसरे दिन सर हम बिलावर पहुंच गए जी, ठीक है, उसको छोटे भाई को भेजा, बिलावर पहुंच गए, बिलावर में सरपंच साहब बोलते हैं मैं चला गया हूँ, अब तो आप कल आना घर जी। दूसरे दिन गए, दूसरे दिन पंचायत बोलते कि पंचायत है, कल पंचायत बुलाई है, तो लड़का तो बिलावर था, हमने पापा को भेज दिया, बोलते कि हाँ, पापा को भेजा वो लेके फॉर्म लेके जी, पापा को भेजा, तो सरपंच साहब बोलते मैं नहीं करूंगा साइन जी, ठीक है, सरपंच साहब उठ के चले जाते हैं पंचायत घर से, घर पे चले जाते हैं, और इनका प्रेम सिंह मेंबर है वो, मेरे पापा की उम्र 62 होगी इस टाइम, ठीक है, उनको कहते हैं कि आप माफी मांगो जी, तो उसके बाद हम साइन करके, उसके बाद ये साइन करके देंगे। सर सरपंच की उम्र 22-23 साल है और 62 ईयर्स पापा की उम्र है, जबकि बंदे कम से कम इन्हीं, अगर ये तहजीब की बात करते हैं तो सर तहजीब के हिसाब से भी एक हमें भी बूढ़ा होना है कल को, हमारे पेरेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं, सबके पेरेंट्स हैं, और अगर एक सरपंच ये बात करता है या फिर उनका वार्ड मेंबर ये बात करता है माफी मांगो, सर कौन सा क्राइम किया हमने जी? कौन से रेप करके आए हुए हम लोग, या कौन सी चोरियां करके आए हुए, कौन से कत्ल करके आए हुए जो हम लोग माफी मांगेंगे? तो अगर सरपंच के पास आप गए साइन करवाने के लिए, तो वो जो वहाँ के जो सरपंच है उसने कहा कि इसके सरपंच के पैर छू लो, सरपंच से माफी ले ले जी जी, मुझे लगता है कि शायद हो सकता है सरपंच साहब को ये लगता है हमें वोट नहीं दिए, शायद वो इसी तरीके की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन राजनीति अगर वैसी है तो हमें लगता है कि मोदी साहब को, जो अपोजिशन में बैठे हुए लीडर हैं, तो उनको भी बोलना चाहिए पाँव पकड़ो, तो इसी तरीके से तो लोकतंत्र खत्म ही हो जाएगा, डेमोक्रेसी है कहाँ पे फिर, अगर सरपंच एक ऐसा काम कर रहा है। और मैं इसी बात की कंप्लेन मैंने यहाँ ब्लॉक डुगैन के हमारे जो BDC हैं तरम सिंह जी, उनसे भी की थी उसी दिन, उन्होंने कहा कि यार इनका मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं, तो आप ये काम करो, मेरे से सिग्नेचर करवा के लेके जाओ, जबकि BDC को हम, इनसे ऊपर तो BDC बैठे हैं, हम उन्हीं से अप्रोच करेंगे ना जी।
लेकिन मैं इस बात का कहूंगा, डीडीसी काउंसिल भी है हमारी नीरू मैम जी, मैं कहूंगा कम से कम इस बात का जायजा लीजिए, आपके सरपंच करके आ रहे हैं जी। पंचायत में, अगर लोगों के मसले सॉर्ट आउट नहीं कर सकते तो लोगों से कम इतना भी उनको सताओ मत कि हाँ पाँव पकड़ो, पाँव क्यों पकड़ेंगे लोग। तो अब गुलशन जी, JKUT 7 के चैनल के माध्यम से आप हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन बिलावर की है, कठुआ की है, और हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं, और जो आपकी वहाँ की जो वहाँ के मेंबर साहिबा हैं और यहाँ पंच सरपंच हैं और बिलावर की एडमिनिस्ट्रेशन जो है, आप क्या उनसे क्या गुहार लगाना चाहते हैं और क्या आप कहना चाहते हैं हमारे JKUT 7 चैनल के माध्यम से? सर पहली बात तो शुक्रिया, आपके माध्यम से हो सकता है हमारा भी कोई मसला हल हो। जी। मैं कहूंगा बीडीओ साहब आप एक बार, और ग्राम सेवक एक बार तो देख लीजिए, मैं आपको कहूंगा एक बार जो आपने PMAY की लिस्टें दी हैं उनमें भी एक बार आप देख लीजिए, एक ही राशन कार्ड से 5-5 नाम है और एक ही घर से किसी का नाम नहीं है, जबकि हस्बैंड जिंदे होते हुए भी वाइफों का नाम दिया गया है आपने। तो मेरे पास लिस्ट पड़ी है, मैं आपको उसका प्रूफ दूंगा कि हस्बैंड जिंदा है सर और वाइफ का नाम लिखा हुआ है। वाइफ के नाम कैसे जा रहे हैं हस्बैंड के जिंदा होते हुए, जबकि हमें नहीं लगता, मेरी भी शायद मेरे पास इतना उम्र का तजर्बा नहीं हो, पर आपके पास जरूर होगा कि जब तक हस्बैंड जिंदा होता है वाइफ का नाम नहीं लिखा जाता जी। जबकि राशन कार्ड होल्डर हस्बैंड है जी। तो फिर वाइफ का नाम लिखा गया PMAY में। मैं कहता हूँ शायद अंधेरे में तीर छोड़ रहे हैं कि हाँ हमारे बंदे जितने भी हैं हो जाएं, फिर एक ही राशन कार्ड पे सिर्फ 5-5 नाम है। तो आप मुझे ये बताइए कि आपका जो वार्ड नंबर है वहाँ पे वार्ड नंबर 2 जो है, वहाँ मुसलमानों के घर जो हैं कितने हैं? सर वहाँ पे तो मैक्सिमम हमारी 50-50 पॉपुलेशन है वार्ड नंबर 2 में। जी। जी। तो सुनने में आया है कि 1-2 दिन पहले वहाँ पे एक इजलास भी हुआ है, और इजलास में वहाँ जो मोमडन के घर हैं, वहाँ पे मोमडन के जो घर हैं उन पे वहाँ पे कोई नाम किसी का भी नहीं रखा हुआ है, ना किसी को उन्होंने बुलाया। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सर यहाँ पे क्या मुस्लिम तो क्या हिंदू, जी। क्या कोई तो क्या, कहीं मुझे लगता है गरीब होना गुनाह है। जी। ठीक है, यहाँ तो सरपंच साहब को ही जीने का अधिकार है जी। या फिर उनके जो कुछ खास मेंबर हैं शायद उन्हीं को। मुझे लगता है हमारे वहाँ पे मेरे मोहल्ले में वार्ड नंबर 2 को सर बाकी काम तो छोड़िए, PMAY के नाम आए थे वो भी शायद सरपंच साहब ने अपने उन्हीं लोगों के रखे हैं जो उनके घर के होंगे या खास होंगे, रिश्तेदार लगते होंगे। मुस्लिम तो क्या सर, हम मुस्लिम या हिंदू मैं नहीं मानता इस बात को, ना मुझे है, लेकिन कम से कम इतना तो है कि आप इंसानियत के नाते भी देखो कि यार कोई बंदा अगर उसमें फॉल करता है तो आप उसको दो। लेकिन आपने एक ही घर से 5-5 नाम रख दिए, फिर लिस्ट को एक बार चेक तक नहीं करते आप लोग और ऐसे साइन मार देते हो। आपका मन करेगा तानाशाह वाला कि हाँ मैं इसको कट करूंगा तो मैं इसको कट कर दूंगा। और सर मैं सबसे बड़ी बात, हमारी जो फेलियर है वो फेलियर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है। जब हम सरपंच वो सीधे सरपंच के घर पे जाते हैं या फिर सरपंच के पास बैठेंगे और सरपंच ये करके देगा हाँ भाई मेरी चल रही है इस टाइम, तो मैं उन लोगों के जो या मेरे खिलाफ अपोजिशन लड़ी है या इलेक्शन लड़ी है या फिर मेरे अपोजिशन में जो लोग आवाज उठाते हैं मैं उनको कुछ नहीं लेने दूंगा पंचायत का। ठीक है, ना उनको मैं PMAY में नाम आने दूंगा, ना मैं उनको ट्रैक्टर रोड की पेमेंट होने दूंगा, ना मैं उनकी कोई कच्ची सड़क बनाऊंगा, ना मैं कुछ करने दूंगा, ना कुछ भी काम वो करवाना नहीं चाहते। वाटर टैंक वार्ड नंबर 2 में थड़वाल हैमलेट है, वहाँ पे टैंकी का पानी की वो क्यों नहीं हुआ? वहाँ पे भी तो लोगों को पानी की जरूरत थी सर, वहाँ पे तो लोग बेचारे 4-4 किलोमीटर से पानी लाते हैं। फिर वार्ड नंबर खुड़ाल है सर एक हमारा जी, वहाँ पे पानी के लिए लोगों ने इस टाइम खच्चरों पे पानी लाया, घोड़ों पे जी पीने के लिए, और बात डेवलपमेंट की होती है, जबकि खुड़ाल बाढ़ में इनके पास पानी आता है लेकिन इनके घर तक ही आगे तक पानी नहीं छोड़ते उस पानी को जी। तो मैं चाहता हूँ कि उनको भी बेचारों को वार्ड नंबर जो खुड़ाल है वहाँ का पानी लोगों को मिले, वो लोग तरस रहे हैं पानी के लिए। बाकी तो छोड़िए, बाकी तो खाना तो बात की बात है, रोड बात की बात है, पानी नहीं मिलेगा उन लोगों को। क्या मैं गुलशन जी आपसे कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि सन 47 में हमारा हिंदुस्तान जो देश है वो आजाद हुआ था, क्या आज ये जो धन्नूपरोल की पंचायत जो है क्या आज भी ये गुलामी में जी रही है? सर मेरी बात, मुझे लगता था कि हम आजाद हो गए हैं, पर जैसे सरपंच साहब की मैं बातें सुनता हूँ और जैसे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है ना हमारे साथ, मुझे नहीं लगता हम लोग आजाद हैं। हम लोग आज भी गुलाम है, शायद हो सकता है ऐसी गुलामी या एडमिनिस्ट्रेशन हमें और रखना चाहता है। लेकिन मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो साहब से कि प्लीज सर आप इस पे जायजा लीजिए, PMAY की लिस्टें कैसे बन रही हैं, फिर ट्रक रोड की पेमेंटें कैसे हो रही हैं, फिर ये टैंकियों की पेमेंटें कैसे हो रही हैं, जबकि काम कैसे हो रहा है। क्योंकि सरपंच जो कहेगा वही काम पास होता है सर, चाहे कोई कुछ भी कर लेगा, लेकिन सरपंच शायद हो सकता है, मुझे नहीं पता कि कमीशन देते हैं या क्या है, लेकिन टैंकियों का जो हाल है वो बहुत बुरी हालत है। पानी की टैंकी, एक तो लोगों के घर में पानी नहीं है, ऊपर से जो टैंकियां बनती हैं उसमें पानी ठहरता ही नहीं है
जी जी, तो मैं यही चाहता हूँ कि सर बीडीओ साहब एक बार आप जायजा लीजिए, और तहसीलदार साहब शायद पीएमएवाई के चेयरमैन या कुछ बनाया हुआ है, ठीक है, वो देख रहे हैं पीएमएवाई का। तो मैं चाहता हूँ डुगान ब्लॉक पंचायत दन्नूपुरोल की एक बार आप उसको जाके तो उसकी इंक्वायरी कीजिए कि कैसे वो लिस्टें बन रही हैं, किस किस की बन रही हैं, क्या वो कॉल करता है, क्या वो नहीं करता है, क्या नहीं है। तो JKUT 7 में आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुलशन साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश करता हूं और BDO साहब से भी गुजारिश करता हूं कि वहां पे जाएं और वहां का उस पंचायत का जायजा लें और कहां पे काम बने हैं अच्छे और क्या है क्या नहीं है। आप देखते रहिए JKUT 7 मोहम्मद रफी के साथ। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। शुक्रिया सर।